बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, तमाम देखने वाले व्यूवर्स। 9th क्लास के पेपर से पहले जो है वो आपने एक दिन पहले ये क्वेश्चंस लाजमी तौर पर कर लेने हैं। 9th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आप अपनी नोटबुक सामने रखें और नोटबुक सामने रखकर जो है एक बॉल पेन सामने रख लें और उसके बाद अपनी नोटबुक भी सामने रखें और साथ साथ आप तमाम तलबा अगर नोटबुक नहीं है तो बुक जो है वो सामने रख कर निशान लगा लें। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो गेस हैं वो बताने जा रहा हूँ और ये क्वेश्चन जो हैं अगर आप कर लेंगे, एक नज़र इसमें से घुमा लेंगे, जो किए होंगे वो तो रिपीट हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, अच्छी तरह याद हो जाएंगे। लेकिन अगर जो है वो आपने अभी इनको नहीं देखा, आपकी नज़र नहीं पड़ी, तो ये क्वेश्चन जो हैं वो लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। तो बायो के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं इनको करने से आपके MCQs, आपके शॉर्ट क्वेश्चन, आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे इसी में से आने हैं। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टॉपिक्स जो है वो नोट करते जाएं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी की तारीफ और इसकी ब्रांचेस, यानी शाखें आपने करनी है, डिवीजन्स जिसे भी कहा जाता है, जिसमें बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी होती है और बाकी जो इसकी ब्रांचेस हैं ये आपने करनी है, ये बायो की होगी। उसके अलावा आप तमाम तलबात को पता चलूँ जो प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल, इसमें जो डिफरेंस है, डेफिनेशन है और जो डिफरेंसेस हैं, 4-5 इसके डिफरेंसेस हैं, वो आप लाजमी तौर पर करें। उसके अलावा जो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, दोनों में एक तो आपको फ़र्क पता होना चाहिए, उसके अलावा आपको इसकी समरी आनी चाहिए दोनों की। कैल्विन साइकिल एक में आएगा और एक में जी स्कीम जो है वो चार्ट आपको बनाना भी आना चाहिए, सर्कल लगा हुआ है, और जो कैल्विन साइकिल है वो भी आपको आना चाहिए, जी स्कीम वाला भी आपको आना चाहिए। एक उसके बाद फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन यानी फोटोसिंथेसिस क्या है और इसकी जो जनरल इक्वेशन है जिसमें C6H12O6 जो है वो बनता है, केमिकल इक्वेशन, वो आपको आनी चाहिए। उसके अलावा आपको फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल और लाइट का क्या किरदार होता है, ये आपने मस्ट क्वेश्चन जो है वो ये कर लेना है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एंजाइम के बारे में, यानी एंजाइम्स की तारीफ आपको आनी चाहिए। और उसके अलावा आपको इस्तेमालात पता होने चाहिए कि एंजाइम्स जो हैं वो इस्तेमालात उनके क्या हैं और यूजेस, यानी आप इंग्लिश में कह सकते हैं। उसके अलावा करैक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स के पता होने चाहिए और साथ आपको मैकेनिज्म जो एंजाइम रिएक्शन का है जिसमें लॉक एंड की मॉडल आता है और इंड्यूस्ड फिट मॉडल आता है। एक जो मॉडल है वो डैनियल कोशलैंड ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और दूसरा जो है वो जो लॉक एंड की मॉडल है एक डैनियल कोशलैंड का है और दूसरा साइंटिस्ट भी उसी के अंदर आएगा। और तीसरा जो है वो है ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस, यानी ट्रांसपायरेशन की अहमियत भी आनी चाहिए और ट्रांसपायरेशन क्या है ये डेफिनेशन इसकी कर लेनी है। उसके अलावा आपको माइटोसिस मियोसिस के दरमियान फ़र्क पता होना चाहिए, माइटोसिस का फिनोमेना किसने दिया, साइंटिस्ट का नाम आना चाहिए, डेट आनी चाहिए, और मियोसिस की भी इसी तरह। और उसमें दोनों में कंपैरिजन एक बना हुआ है, 5-6 पॉइंट है दोनों में, वो आपने मस्ट करने हैं। और माइटोसिस मियोसिस के अंदर जो एरर्स आते हैं, ठीक है, एरर्स को भी एक दफ़ा कर लेना है, गलतियां जो होती हैं उनकी निशानदेही। उसके अलावा एक क्वेश्चन है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन। और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है यानी साइंसी नाम जो रखे जाते हैं, साइंटिफिक नेम्स रखे जाते हैं, जिस तरह इंसान है, मेंढक है, इनका नाम इंसान का होता है होमो सैपियंस, मेंढक होता है राना टाइग्रीना। उसके अलावा जो पौधा होता है सरसों का उसको कहते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, ठीक है। इस तरह के जो साइंसी नाम है, ये रूल्स क्या हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर लिखते वक्त, कौन से उसूल जो हैं वो अपनाए जाएं तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर नाम अच्छा लिखा जाएगा, ये आपको आना चाहिए। उसके अलावा ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स आपको उसका पता होना चाहिए ब्लड सेल्स हैं क्या, और वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये तीनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जिसको खून की नालियां भी कहा जाता है, ये जो है आपने करना है। इसमें आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स जो है उनके दरमियान आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। और एक क्वेश्चन है साइंसी तरीकाकार, जिसको साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है, या फिर ये भी कहा जा सकते हैं बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो होता है उसको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट हैं, ये आपको आने चाहिए। उसके अलावा विटामिन जो क्या होते हैं और उसकी अकसाम क्या हैं, जिसमें विटामिन ए है, बी है, सी है, फैट सलूबल, वाटर सलूबल विटामिन क्या होते हैं, ये आपको क्वेश्चन आने चाहिए। ये थोड़े से क्वेश्चन मैंने चाहे एक बताए हैं आपको। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर लें बायो के में से, आप इंशाल्लाह 60 मार्क्स का पेपर हुआ तो 40+ इंशाल्लाह आपके जरूर मार्क्स आएंगे और आप दुआओं में जरूर याद रखेंगे इंशाल्लाह। और भी साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो खान टीचिंग से मिलती रहेंगी। आप मुकम्मल तौर पर खान टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी तौर पर कर लें, ज्वाइन कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बाकियों का भी फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।